हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू फ्यूचर कॉल। आप सभी का फ्यूचर कॉल के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए फिर, बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। बात करते हैं सुखबीर जी, जिया कुमारी, रकम कुछ करके हैं, रूबी कुमारी, रंजीत, राधिनी, राशिका, ओके, संगीता, बबलू कुमार, अनन्या शर्मा, सिकंदर, आर्यन, अजीत, नितेश, राहुल, पंकज, रोहित, सुनीता पाल, संतोष, सिंटू कुमारी, बहुत सारे नाम है, अब सारे नाम तो नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, शालिनी बटर्जी, ओके। चलिए भाई, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। सो फाइनली आप सबको पता होगा कि मेरी साइंस की डीएनए ऑफ साइंस जिस किताब का आप इंतजार कर रहे थे वो इंग्लिश मीडियम में लॉन्च हो चुकी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे एप्लीकेशन से परचेज कर लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कल का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने कहा था कि जो मेरे पहले स्टूडेंट्स हैं, पहले 5000 बच्चों के लिए ये जो बुक है इसका MRP 425 है, लेकिन आपको ये कितने में मिलने वाली है? आप अगर हमारी एप्लीकेशन से परचेज करोगे तो ये 220 रुपीज में, 220 रुपए में आपको मिलेगी पहले 5000 बच्चों को। तो मैं आप लोगों से कहूंगी, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में अगर ये बुक परचेज करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन से परचेज कर लिएगा आज और कल परसों में। इन आगे आने वाले 1-2 दिन में, आप इसी मंथ में आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है ना? और ओके, आपका नाम ले सचिन कुमार जी, ठीक है ना बच्चा? आप कोई कह रहा है कहाँ पे मिलेगी, तो जहाँ पे आप लाइव क्लास ले रहे हो ना, उसी लाइव क्लास के बगल में बुक वाला कॉलम आता है और उस बुक वाले कॉलम में जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। कैसे करनी है तो मैं एक बार शायद आपको दिखाई देती हूँ। बहुत सारे बच्चे शायद हो सकता है कि कंफ्यूजन में हो। एप्लीकेशन पे जहाँ पे लाइव क्लास लिखा हुआ है उसी के तो बगल में आप देखेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन। जैसे अगर मैं इसमें खोलना चाहूं तो एक मिनट में बच्चों को बता देती हूँ कैसे परचेज करें। देखो बच्चा, आप यहाँ पे जाके लाइव क्लासेस ले रहे हो, ठीक ऐसे ही आपका ये बुक्स वाला कॉलम है, ये रहा बुक्स वाला कॉलम। इसमें है ये देखो डीएनए ऑफ साइंस, एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर करने के बाद इसका MRP 425 है, लेकिन आपको 220 में मिल रही है यहाँ पे। और अब डिलीवरी चार्ज तो आपको पे करना पड़ेगा ना, कॉरियर चार्ज, कॉरियर सर्विसेज का तो जो 50 रुपीज़ है वो आप परचेज करके इस बुक को आप मंगवा सकते हैं। जिन जिन बच्चों को इस बुक की जरूरत है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 15 दिन के बीच में वापस आ जाएगी ये। 15 दिसंबर तक इंतजार कीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ये मिल जाएगी। चलो, हाँ, सब जगह मिल जाएगा। डिलीवरी चार्ज ज्यादा है, 50 रुपए। अच्छा, कहीं और से किताब परचेज करिएगा, मालूम चल जाएगा आपको डिलीवरी चार्ज ज्यादा है। कोई डिलीवरी चार्ज ज्यादा नहीं है, 50 रुपए। हमें तो 80-80 रुपए देना पड़ता है, पता है? उड़ीसा, भुवनेश्वर से किताबें जाती है ना, कोलकाता, तो वहां पर हमें 80 से 100 रुपए तक कोरियर चार्ज देना पड़ता है। चलो सुनिए, हाँ, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पे आ जाइएगा, आ जाएगी ये किताब बहुत जल्दी। ये मान के चलिए कि आप 1 वीक के अंदर फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी आ जाएगी, तो आप वहाँ से ही परचेज कर लेना। अगर आपको इतना ज़रूरी नहीं है, आपका कोई एग्जाम नहीं है अभी, तो आप कोई 5-7 दिन इंतजार कर लो, फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन सब जगह आ जाएगी, तो वहाँ से परचेज कर लेना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीज, याद है ना? जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे हम। ऐसी बीमारियां जिनको कौन जन्म देता है? जिनको बैक्टीरिया, जीवाणु पैदा करते हैं। आपके आसपास के जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरिया जो बीमारियां पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम बैक्टीरियल डिजीज, उनको हम जीवाणु जनित रोग कहते हैं। और एक मैं पहले करवा चुकी हूं बैक्टीरियल डिजीज। कौन सी करी थी हमने करी थी टीबी, जिसको क्षय रोग कहते हैं, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दूसरी लिखेंगे हम यहाँ पे टाइफाइड। दूसरी लिखिएगा बीमारी, मैंने लिख भी दी है, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में जो 2 नंबर है उसको बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड बहुत ही आम बीमारी है, कभी ना कभी आपको भी लाइफ में टाइफाइड हुआ होगा। अगर आप गंदा खाना खा लेते हैं, गंदा खाने का मतलब क्या है? ऐसा खाना जिसके अंदर ये टाइफाइड वाले बैक्टीरिया पनपे हुए होते हैं। अगर आपने पानी भी ऐसा पी लिया जिसको उबाल के नहीं पिया, तो उसके अंदर ये टाइफाइड वाले बैक्टीरिया होते हैं। जैसे बहुत दिनों से आप क्या करते हैं, मार्केट से ये जो
पैक्ड आइटम लेके आते हो ना, पैकिंग किए हुए आइटम लेके आते हो, इनके अंदर भी क्या होता है, बहुत दिनों तक अगर 4-5 साल से कोई चीज पैक करके रखी हुई है, जैसे कुरकुरे चिप्स है ना, तो इनके अंदर भी बैक्टीरिया पनप जाते हैं, सड़ जाता है, गल जाता है, जैसे बैक्टीरिया पनप जाते हैं, तो उनसे भी टाइफाइड हो जाता है। लड़कियां होती है ना, गोलगप्पे बहुत खाती हैं, गोलगप्पा हो गया, जंक फूड हो गया, या स्ट्रीट फूड खाते हो ना आप, इनसे भी टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो जब बात करते हैं बच्चा टाइफाइड के बारे में, इसको हिंदी में या आम भाषा में मियादी बुखार कहते हैं, लेकिन इसका एक नाम और भी होता है, इसको एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं आंतीय बुखार। आंतों तक बुखार आ जाता है। आपकी जो आंत होती है ना, आंत कौन कौन सी होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, उनमें भी बुखार हो जाता है, अंदर से आपकी आंतें डैमेज हो जाती हैं, अंदर ही आपके आंतों के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है। टाइफाइड अगर बिगड़ जाता है ना तो बहुत खतरनाक बीमारी है ये। तो अगर आपसे पूछ रहे ना आंतीय बुखार भी किसको कहते हैं, तब भी आपको क्या कहना है, टाइफाइड का जो नाम है उसी को ही आंतीय बुखार भी कहते हैं। बात करते हैं टाइफाइड किसकी वजह से होता है। वजह का मतलब पैथोजन, लास्ट क्लास में बताया था ना, रोगजनक, जो रोग को जन्म देता है उसको रोगजनक कहते हैं। अब टाइफाइड करने वाला बैक्टीरिया पैथोजन कहलाएगा। अब ये पैथोजन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी, सेम नाम हिंदी में है। बैक्टीरिया का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा इसलिए कोशिश करें आप इंग्लिश में लिख लें, है ना। जब बात करते हैं क्या कि जो पैथोजन है जो टाइफाइड करता है, उस पैथोजन का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। अब ये पैथोजन किस में रहता है, उसको वेक्टर कहेंगे, उसको वाहक कहेंगे। तो बच्चा ये बैक्टीरिया पानी के अंदर रह सकता है, ये वाटरबोर्न डिजीज हो सकती है, पानी के अंदर रह सकता है, फूड के अंदर, भोजन के अंदर, जो भी आप खाना खाते हैं, अगर आपने ऐसा खाना खा लिया जिसके अंदर ये बैक्टीरिया पनपे हुए हैं। आपने सुना होगा ना कभी डॉक्टर या फिर कभी नर्स किसी से आपने सुना होगा कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब होता है प्रदूषित भोजन। आपने शायद न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि फलाना गांव में इतने लोगों को प्रदूषित भोजन मिला, इसकी वजह से उनके पेट में बुखार, उनके पेट में दर्द हो गया या उनके आंतों में बुखार आ गया। तो कॉन्टामिनेटेड फूड का मतलब होता है प्रदूषित भोजन या प्रदूषित खाना, मतलब कि जिसके अंदर कोई ना कोई किसी टाइप का बैक्टीरिया पनपा हुआ है। तो अगर आपने ऐसा पानी पी लिया, जैसे आपने नल वल का पानी पी लिया, फिल्टर किया हुआ पानी नहीं पिया, या आपने पानी को उबाल के नहीं पिया। हमेशा बोलते ना अगर आपके घर में फिल्टर नहीं है तो पानी को उबाल लीजिए, क्योंकि उबालने से क्या होता है, जब आप पानी को उबालोगे तो पानी गर्म हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए पानी गर्म करके और फिर ठंडा करके आप पी सकते हो। तो उस पानी को पी लिया, या आपने ऐसा खाना खा लिया जो बहुत ही प्रदूषित है, बहुत किसी भी टाइप का कोई कीड़ा कोई भी उसके अंदर जम्स पनपे हुए थे, तो अगर आपने ऐसा पानी या खाना खा लिया जिसके अंदर ये बैक्टीरिया पनपे हुए थे, तो आपको क्या हो जाएगा। चलिए फोटो देखिए, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके बॉडी में कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये है आपका, ये रहा आपका टाइफाइड वाला बैक्टीरिया। देखो टाइफाइड वाले बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। अब ये पानी का ग्लास है, अगर आपने इस पानी के ग्लास को पिया, इसके अंदर ये बैक्टीरिया है, तो क्या हो जाएगा, और कौन से बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। अब क्या क्या होगा देखो, एक तो सबसे पहले आपकी जीभ सफेद पड़ने लग जाएगी। अभी हमारी जीभ कैसी है, लाल सी कलर की है ना, लेकिन अगर आपको टाइफाइड हुआ तो आपकी जीभ के ऊपर सफेद कलर जम जाता है, जीभ सफेद पड़ जाती है, व्हाइट कोटिंग ऑन द टंग, यानी कि आपकी जीभ के ऊपर सफेद कलर की परत जम जाती है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा सिम्टम क्या होता है, आपकी बॉडी के ऊपर रेसेस पड़ने लग जाते हैं। रेसेस का मतलब होता है ऐसी छोटी छोटी घमोरियां टाइप बन जाएंगी और उसमें बहुत खुजली होगी और आप ऐसे खुजलाते रहोगे। और फिर बहुत ज्यादा दिन तक अगर आपको टाइफाइड रहा तो ये आपकी आंत होती है, जैसे छोटी आंत बड़ी आंत, तो इनको अंदर आंतों के अंदर अल्सर हो जाता है। अल्सर का मतलब है आंतों के अंदर छाला पड़ेगा, फिर वो छाला फूट जाएगा और फूटने के बाद उससे क्या निकलेगा,
खून निकलेगा। तो जब कभी इसमें अगर टाइफाइड बिगड़ गया तो आपको उल्टी उल्टी भी हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, क्योंकि आपकी आंतों के अंदर अल्सर हो जाते हैं। अल्सर का मतलब छाले हो जाते हैं। देखो ऐसा छाला पड़ेगा, फिर वो छाला फूट जाएगा और फूटने के बाद आपको ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ठीक है। और साथ में इसमें हाई फीवर तो रहता ही रहता है, बुखार रहेगी, बहुत तेज बुखार रहेगी। आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है। जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? जोड़ों में, जैसे घुटनों में दर्द रहता है, इनमें दर्द रहता है, बॉडी में अकड़न सी रहती है, आपको शरीर से, आपका शरीर एकदम ऐसे थके हुए रहोगे आप, और बहुत तेज बुखार रहेगा, सर में दर्द रहेगा। बुखार के अंदर आप अगर बात करते हैं, जब आपको बुखार होता है तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, सर वगैरह में दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, ये तो आपको पहले ही पता है ना। तो मैंने क्या कहा कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होते हैं जो पानी और भोजन के थ्रू आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत तेज बुखार होता है, आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द होगा, शरीर के अंदर अकड़न रहेगी, जीभ के ऊपर सफेद कलर की परत जम जाएगी, बॉडी के ऊपर रैशेस, दाने, घमोरियां सी बनने लग जाएंगी, उसमें ईचिंग, उसमें खुजली होने लग जाएगी, और बहुत दिनों तक अगर आपको टाइफाइड रहा तो आगे चलकर आपकी आंतों के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी। आंतों में अंदर ही छाले पड़कर वो फूटने लग जाएंगे और खून निकलने लग जाएगा। तो इसे कहते हैं टाइफाइड, जो बहुत ज्यादा फैला था पिछले महीने में, है ना। बहुत ज्यादा, कभी भी टाइफाइड वाले बैक्टीरिया कभी भी पनप सकते, कभी भी हो सकता है। जैसे एक बार मैंने क्या किया था, एक सप्ताह के अंदर, आज से 4-5 महीने पुरानी बात है, मैंने 2-3 दिन लगातार गोलगप्पे खाए और फिर अगले ही दिन मेरे को टाइफाइड हो गया। क्योंकि जो गोलगप्पा वगैरह का पानी होता है ना, आपको क्या लगता है ये पानी फिल्टर्ड थोड़ी होता है, आपको क्या लगता है कि ये पानी बहुत ज्यादा ऐसा मतलब प्योर थोड़ी होता है ना। तो समझ रहे हो, अब मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहती, आप खुद समझ रहे होंगे। तो जो ये आप गोलगप्पे वगैरह खाते हो, उसका पानी पीते हो, या आप जो जंक फूड खाते हो ना ये मार्केट में, इन सब से आपको टाइफाइड बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये हो गया टाइफाइड। अब बच्चा टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर करता है एक टेस्ट, और इस टेस्ट को आपको एग्जाम में पूछा जाता है। टाइफाइड चेक करने के लिए करता है डॉक्टर विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट करता है बच्चा? विडाल टेस्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है विडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए या किस बीमारी का पता करने के लिए किया जाता है? टाइफाइड। या पूछेगा टाइफाइड में कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो क्या बताओगे? विडाल टेस्ट किया जाता है। इसमें आपका ब्लड लेता है और ब्लड क्या लैब में ले जाता है डॉक्टर, और लैब में देखता है कि इस ब्लड के अंदर आपके ये बैक्टीरिया पनपे हुए हैं या नहीं हुए हैं, और फिर डॉक्टर आके कह देता है कि देखिए ये आपको टाइफाइड हुआ है। फिर आपको बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, दवाइयां दी जाएंगी, वो दवाइयां आप सही समय पे खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है बच्चा। तो टाइफाइड के एक तो बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, और एक याद रखना है ये खराब पानी और खराब भोजन से, और इसको आंतों का बुखार कहते हैं, आंतों में छाले पड़ के इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो उसको टाइफाइड कहा जाता है। देखो टाइफाइड अलग है, मलेरिया अलग है, डेंगू अलग है, सब पढ़ाऊंगी मैं। आइए अगली बीमारी पे चलते हैं, 3 नंबर पे। नेक्स्ट बीमारी 3 नंबर पे कौन सी आती है? टाइफाइड के बाद आपको पढ़नी है बच्चा यहाँ पे कॉलेरा। कॉलेरा, कॉलेरा के नाम आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। हेजा, जब हम सब लोग बहुत छोटे छोटे थे, याद है आपको 2005 से 8 का समय इंडिया में बहुत हेजा हो रहा था, पूरे के पूरे गांव के अंदर हेजा हो रहा था और हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे। उस समय हेजा बहुत ज्यादा फैला था। कोलेरा डिजीज इतनी खतरनाक फैली थी 2005-8 के बीच में, लेकिन अब तो हेजा पे बहुत कंट्रोल हो गया है। तो कोलेरा भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो लिख लीजिए कोलेरा, हेजा। अब हेजा करने वाले बैक्टीरिया का नाम, मतलब वो कौन है? पैथोजन, जिसकी वजह से हेजा होता है, रोग जनक, जो रोग को जन्म देता है। तो हेजा करने वाले बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेराई। विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया, सेम नाम हिंदी में हो जाएगा, बस बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु लिख दोगे। विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया किसमें रहता है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब वाहक, जिसके अंदर पैथोजन रहता है उसको वेक्टर कहा जाता है। मैं पढ़ा चुकी हूं बहुत बार। ये भी किसके थ्रू? ये भी फूड एंड वाटर, मतलब प्रदूषित भोजन, कॉन्टामिनेटेड लिख लो ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखो कॉन्टामिनेटेड, मतलब
प्रदूषित भोजन और प्रदूषित खाना खाने से, ऐसा खाना खाया जिस खाने के अंदर विब्रियो कोलेराई नाम के बैक्टीरिया हैं, तो आपको कोलेरा हो जाएगा। अगर साल्मोनेला टाइफाई है तो उससे आपको टाइफाइड हो जाएगा। अब इस हेजे के अंदर क्या होता था, तो देखो बच्चा, हेजे के अंदर क्या होता था, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये रहे बैक्टीरिया, ये रहे आपके बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? कोलेरा वाला बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया पानी या खाने के थ्रू आपके बॉडी में आ गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनसेफ वाटर। अनसेफ का मतलब क्या है? जो सुरक्षित नहीं है, जिसके अंदर ये बैक्टीरिया है। अनसेफ फूड मतलब ऐसा खाना जिसके अंदर ये पनप गया है। ये जैसे ही आपने खाया आपके बॉडी में चला गया। कौन सा बैक्टीरिया? ऐसे होता हुआ आपने खाया, इस तरीके से आपके कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बैक्टीरिया आ जाएंगे खाने के साथ, पानी के साथ। अब क्या करेगा? जाके देखो बच्चा, एक तो आपको ये डायरिया करेगा। जिस इंसान को हेजा होता है उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? उसमें होता है डायरिया। और बच्चा, जब जब मैं डायरिया नाम बोलूं, डायरिया का मतलब होता है उल्टी और दस्त, वॉमिटिंग और लूज मोशंस। उसको खाना खाते ही तुरंत उल्टी हो जाएगी या लूज मोशंस हो जाएंगे। उल्टी और दस्त का मतलब होता है एक नाम हम डायरिया कह देते हैं। ठीक है बच्चा, तो जब बात करते हैं कि जिस इंसान को हेजा होता है उसको क्या क्या होगा, देखो उसको वोटरी डायरिया मतलब बहुत ज्यादा उसको लूज मोशंस और वॉमिटिंग होएगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, देखा ना, वॉमिटिंग उल्टी होना, और डिहाइड्रेशन। उसने उस इंसान ने जितना पानी पिया ना, वो पानी तो उल्टी और लूज मोशंस में, उल्टी और दस्त में निकल गया। तो ऐसे लोगों में अक्सर डिहाइड्रेशन पाया जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब होता है कि जिस इंसान को हेजा होता है उसके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। भाई अगर आपको उल्टी दस्त लगेगा तो आपको पानी की तो कमी हो जाएगी ना आपके शरीर के अंदर। आपके शरीर के अंदर पानी की कमी तो हो जाएगी ना। इसलिए याद रखिएगा कि जिस इंसान को हेजा होता था उसको बहुत ज्यादा उल्टी, दस्त, पानी की कमी, कमजोरी अगर आपको 3-4 दिन तक अभी भी दस्त लग जाता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। तो ऐसी बीमारी, बाकी और भी अगर बहुत दिनों तक हेजा रहा तो देखो ऐसे इंसान का बीपी कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर उसका कम रहेगा, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज रहेगी, साथ में उसको मतलब कॉन्स्टेंटली उसको वॉमिटिंग होती रहेगी, मतलब कम से कम 1-1.5 महीना उसको उल्टी दस्त लगते रहेंगे। ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में होता है। सीवियर का मतलब बहुत दिनों तक हो गया तब जाकर ये होगा। ठीक है बच्चा, आपको इतना याद रखना है कि कोलेरा अब नहीं है इंडिया में, क्योंकि अब इतना खराब पानी या खराब खाना कोई भी नहीं खाता है। अब तो पानी हर एक घर में फिल्टर वगैरह लगा हुआ होता है, उससे पानी वगैरह पीते हैं हम, फिल्टर किया हुआ। फिल्टर क्या करता है? फिल्टर के अंदर आपने देखा होगा ना यूवी रेज लगी हुई होती हैं, आजकल यूवी रेज वाले भी आते हैं, तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, जम्स वगैरह मर जाते हैं। तो विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया है जो हेजा करता है और जिसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ये बीमारी सीधा और सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट करती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। आप खुद सोचिए, जब आपको उल्टी दस्त हो रहा है तो इसमें कौन सा सिस्टम इफेक्ट होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। शरीर में कमजोरी आ जाएगी। अगर इंसान को 10-15 दिन तक हेजा रहा तो वो एकदम दुबला पतला हो जाएगा, चक्कर आते रहेंगे, उसको चक्कर आते रहेंगे, दुबला पतला रहेगा वो। तो ये हो गई आपके 3 नंबर पे कोलेरा, जो भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। कितनी पढ़ ली हमने? पहला टीबी, जिसको क्षय रोग बोलते हैं, बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार कहते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तीसरा कौन सा? कोलेरा, हेजा, जिसको भी हम बैक्टीरिया की वजह से कहते हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट बीमारी। अगली आती है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, और कुत्तों को और बच्चों को जल्दी न्यूमोनिया हो जाता है, शायद आपने सुन रखा होगा। न्यूमोनिया लिख लीजिए, हिंदी में सेम नाम, न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया छोटे बच्चों को बहुत जल्दी होता है, कुत्तों को भी जल्दी हो जाता है। आपने सुना होगा कभी ना कभी किसी की रिश्तेदारी में या दूर दराज में कि फलाना इंसान को एक छोटा बच्चा हुआ, उसका न्यूमोनिया हुआ, न्यूमोनिया बिगड़ के उसकी डेथ हो गई। या फिर आप भी जब छोटे बच्चे होंगे तो आपको भी कभी ना कभी न्यूमोनिया हुआ होगा। क्योंकि न्यूमोनिया बहुत ही कॉमन बीमारी है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर सही समय पर डॉक्टर के पास ले जाते हो तो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन न्यूमोनिया बिगड़ गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है? इसका पैथोजन क्या है? पैथोजन का मतलब हो गया रोगजनक। न्यूमोनिया करने वाले बैक्टीरिया हैं कौन से? तो न्यूमोनिया करने वाले 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं।
एक लिखोगे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, हिंदी में सेम नाम हो जाएगा, बस डिप्लोकोकस जीवाणु हो जाएगा। दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया किसके अंदर रहते हैं? ये बैक्टीरिया जनरली पाए जाते हैं पानी के अंदर। इनका वेक्टर क्या है? इनका वेक्टर, इनका वाहक क्या है? ये पाए जाते हैं वाटर में, पानी में। अब कौन से पानी में? जहां पर ऐसा पानी जो थोड़ा ठंडा पानी है, जैसे एसी से आपने देखा होगा पानी निकलता है ना, बाल्टी वाल्टी की आप सफाई नहीं करते हैं, एसी से पानी निकल रहा है, आपने उसके नीचे बाल्टी लगा दी, उस बाल्टी में पानी गिर रहा है बहुत दिनों तक, आप उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कूलर के अंदर आपने पानी भर रखा है, तो कूलर के अंदर पानी आप भरते जा रहे हैं, उसी के अंदर खाली होता है और डाल देते हैं, उस कूलर की सफाई नहीं कर रहे हैं। आप मटके से पानी पी रहे हैं, मटके के अंदर क्या है, मटके की आप सफाई नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जहां पे थोड़ा सा इनको मॉइस्चर मिलता है ना, और थोड़ी सी ठंडक मिलती है, ये बैक्टीरिया वहां पर पनप जाते हैं। इसलिए आप अखबार वगैरह में पढ़ते हो कि फलाना इंसान को छोटा बच्चा हुआ, उसने एसी को बहुत ज्यादा ठंडक पे रख दिया, और एसी में ज्यादा देर तक रखने पर बच्चे को न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया बिगड़ गया उसका, उसकी डेथ हो गई। ऐसी बातें आप सुनते होंगे, है ना। तो मैंने कहा न्यूमोनिया जो है ना, वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट का मतलब क्या है? ड्रॉप्स के फॉर्म में ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ सकते हैं। जैसे कभी कभार एसी कि अगर आप बहुत दिनों तक सर्विस नहीं करवाते हैं, उस एसी से पानी की बूंदें गिरने लग जाती हैं, है ना, कभी देखना आप, तो उस बूंदों में भी अगर ये बैक्टीरिया है तो वो आ जाएगा। कूलर से छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, है ना, पानी की, तो उन बूंदों से भी क्या होगा, उन बूंदों से भी आपको ये बैक्टीरिया हो सकता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं, ड्रॉप्स के फॉर्म में, छोटी छोटी बूंदों की फॉर्म में ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं कहीं से भी। अब क्या होता है न्यूमोनिया से? न्यूमोनिया मेनली इफेक्ट करता है आपके लंग्स को। लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा। अब फेफड़ा आप जानते हैं सांस लेने में हेल्प करता है। न्यूमोनिया में होता क्या है? ये एक इंसान है, ये इंसान के फेफड़े हैं, एक फेफड़ा ये रहा, दूसरा फेफड़ा ये रहा, ठीक है बच्चा। अब इन फेफड़ों के अंदर होती हैं इस टाइप से बहुत सारी सेल्स होती हैं, और फेफड़ों की जो सेल्स होती हैं ना, इनका नाम क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। फेफड़ों के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका नाम होता है एल्वेलाई, हिंदी में बोलते हैं कूपिका, कूप के जैसी कूपिका। और इनके अंदर आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आके फिल होता है यहां से, और CO2 बाहर जाता है। तो ऐसा इंसान जिसको क्या हो गया, न्यूमोनिया हो गया, तो न्यूमोनिया वाले बैक्टीरिया आते हैं और वो इन फेफड़ों की जो सेल्स होती हैं एल्वेलाई, इसके अंदर इंफेक्शन करते हैं, इसके अंदर इंफेक्शन करते हैं। तभी नया नया न्यूमोनिया हुआ है तो बच्चे को खांसी आएगी, नाक से पानी गिरेगा, हल्का फुल्का जुकाम रहेगा, और उसको कफ भी हो सकता है। ये मेन सिम्टम है प्राइमरी स्टेज पे, मतलब अभी जस्ट हुआ है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया उस बच्चे के ऊपर, आपको लगा ऐसे ही है, थोड़ा बहुत जुकाम वुकाम हुआ है, ठीक हो जाएगा, आपने उसे हल्के में ले लिया। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे ये बैक्टीरिया इतने ज्यादा पनप जाएंगे कि ये इन फेफड़ों की सेल्स के अंदर इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं, और इन सेल्स के अंदर पस भर देते हैं। पस पीले रंग का, देखो अभी देखो ये कितनी अच्छी देख रही है, एकदम हेल्दी देख रही है। अब देखो ये हेल्दी है, ये सेल्स मतलब स्वस्थ है, इनके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं था, तो ऐसी दिखनी चाहिए। अब ये बैक्टीरिया आ गया, तो ये देखो बच्चा, ये देखो जगह जगह ये बैक्टीरिया है इन सेल्स के अंदर, देख रहे हो आप। और फिर क्या होगा, मैं आपको एक फोटो और दिखाती हूं, ये देखो ऐसा पीला रंग का प्लांक जम जाता है, ऐसा पीला फ्लूइड जम जाता है, जिसको आप आम भाषा में, कॉमन भाषा में पस कहते हो, कि फलाना इंसान के पस भर गया था फेफड़ों में। इस तरीके से पस भर जाता है, और अब ये पस भर गया तो यहां डॉक्टर भी नहीं बचा सकते बच्चे को। इसे कहते हैं न्यूमोनिया बिगड़ना, इसे कहते हैं न्यूमोनिया बिगड़ना।
प्राइमरी स्टेज पे तो क्या होगा, आंखों से पानी गिरेगा, नाक से पानी गिरेगा, जुकाम सा रहेगा, गले में खरांस रहेगी और हल्का फुल्का बुखार आ सकता है बच्चे को। लेकिन अगर आपने अवॉइड कर दिया, बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, वो बैक्टीरिया धीरे 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 उस बच्चे के फेफड़ों के एल्वेलाई में, उस बच्चों के फेफड़े की जो कुपिका है, जो कोशिका है, उसके अंदर इतना इन्फेक्शन कर देंगे कि उनके अंदर इस तरीके का पीला पीला पस भर देते हैं बैक्टीरिया। और इस पस भरने के बाद बोला गया डॉक्टर निमोनिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, अब मेरे बस की बात नहीं है बचा पाना इस बच्चे को। इसे बोलते हैं निमोनिया बिगड़ना, इसको बोलते हैं निमोनिया बिगड़ना। और अब इस बच्चे की डेथ ही होगी सीधी, अब इस बच्चे की डेथ ही होगी सीधी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे मैम इतनी खतरनाक बीमारी है, इसमें क्या होता है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ। लंग्स में इंफेक्शन होता है, लिख लीजिए, लंग्स में इंफेक्शन मतलब फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। अब आपसे थोड़ा सा आगे चलकर क्वेश्चन पूछ ले कि लंग्स में कहां इंफेक्शन होता है, तो आप क्या कहोगे, लंग्स की सेल्स में, यानी कि फेफड़ों की कोशिका में। और फेफड़ों की कोशिका का नाम क्या है, एल्वेलाई। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कुपिका नाम है, इसके अंदर इंफेक्शन हो जाता है। बाकी आप लिखना सर्दी जुकाम, नाक से पानी गिरना, गले में खिचखिच सी रहती है, गले में ऐसे झंझनाहट सी रहती है ना, जुकाम वगैरह ये तो होता ही है। लेकिन मेन क्या है, लंग्स में इंफेक्शन होके लंग्स की सेल्स के अंदर पस भर जाता है, ये मान लो आप तो, और फिर उसको बोलते हैं निमोनिया बिगड़ना। तो बताओ अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ये बीमारी किस सिस्टम को इफेक्ट करती है, तो आप क्या कहोगे, जो आपकी न्यूमोनिया होती है वो किस सिस्टम को इफेक्ट करता है, इट इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कौन से तंत्र को, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये बीमारी डिट्टो कोरोना जैसी है। कोरोना में भी तो क्या हो रहा था, अगर किसी को कोरोना हुआ तो याद है आपको, शुरुआती 3-4 दिन में सर्दी खांसी, गले में किचकिच, नाक में ऐसे रहेगा, नाक से पानी गिरेगा, जुकाम रहेगा। लेकिन अगर कोरोना का इलाज नहीं हुआ धीरे धीरे, तो क्या हो रहा था कोरोना में, कोरोना में सेम चीज हो रही थी, कोरोना के इन फेफड़ों की सेल्स के अंदर इंफेक्शन कर रहा था, यहाँ पे। और इन फेफड़ों की जो सेल्स होती है ना, इनमें ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, ऑक्सीजन। लेकिन अब जब इनमें इंफेक्शन हो गया तो ऑक्सीजन नहीं भरा जाएगा, तो ऐसे इंसान में किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। तो अब इसे क्या चाहिए होगा, इसे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होगा, इसे सांस लेने में दिक्कत होएगी, इसके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसका ऑक्सीजन लेवल 85 आ गया, 70 आ गया, 60 आ गया, और इंसान की डेथ हो गई अगर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिला तो, है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर की याद है ना आपको, हाँ जी, म्यूकस कह सकते हो आप इसको सुखबीर, बिल्कुल कह सकते हो। याद है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग कैसे तड़प रहे थे, क्यों, क्योंकि जिस इंसान को कोरोना है उसके अंदर नेचुरल तरीके से तो ऑक्सीजन नहीं जा रही भाई, बाहर से उसे वेंटिलेटर पे रखो, बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई दोगे तो वो जिंदा रहेगा, और बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो वो, आप समझ ही सकते हो, समझ रहे हो। तो न्यूमोनिया के जैसा ही कोरोना वायरस था, सेम दोनों में ये सिम्टम्स हैं। इसलिए आपको याद भी होगा कि जब नया नया कोरोना आया था ना, तो लोगों ने कोरोना को नाम दिया था न्यूमोनिया पार्ट 2। अगर आपने ये आर्टिकल वगैरह पढ़ा था, तो नया नया जब कोरोना आया था तो लोगों ने कहा था नया न्यूमोनिया आ गया, बहुत फैल रहा है न्यूमोनिया, क्योंकि इसके जैसे ही थे, ऐसा ही तो कोरोना था, ऐसा तो कोरोना था। मैम बुक कब तक ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाली बुक आप ले सकते हो, कोशिश करना, मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चा, बदलाव बैच वालों, बच्चों तुम लोग ले लो, अभी 220 रुपए में मिल रही है, और 50 रुपए डिलीवरी चार्ज है। डिलीवरी चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी चार्ज मैं कुछ नहीं कर सकती है, हमारी कोरियर कंपनी थोड़ी है, डिलीवरी चार्ज तो आप ऑनलाइन कुछ भी मंगवाते हो तो आप देते ही हो ना डिलीवरी चार्ज। हिंदी में किताब मेरी 15 से 20 दिसंबर के बीच में आ जाएगी, हिंदी में 15 से 20 दिसंबर। लेकिन जो 220 मिल रही है ना, सिर्फ और सिर्फ 5000 स्टूडेंट्स को है। मुझे लगता है आई थिंक 1800 प्लस किताबें अभी तक सेल आउट हो चुकी हैं, तो मैं चाहती हूँ 1800 प्लस हो चुकी हैं, तो बाकी में आप आ जाओ 5000 में, फिर मत कहना, फिर इसके अंदर ये जो अमाउंट है ना, ये 325 रुपये हो जाएगा। अब दुकान MRP 425 है, दुकान वाला कितने में बेच रहा है उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, समझ गए। अब आप कहोगे मैम
कि न्यूमोनिया जब इतनी खतरनाक बीमारी है तो न्यूमोनिया से बचने के लिए हमें कौन सा टीका क्या इसके लिए कुछ टीका है? बिल्कुल, मार्केट में इसका टीका है, इसका वैक्सीन है, ये भी लगा दिया जाता है छोटे बच्चों को, न्यूमोनिया का टीका भी। अब न्यूमोनिया का जो टीका है ना, वो इस नाम से आता है, डिप्लोकोकस वैक्सीन, स्ट्रेप्टोकोकस वैक्सीन। आप टीवी में देखते हो, एक एडवर्टाइजमेंट आता है, ऐश्वर्या राय करती है कि बच्चों को डिप्लोकोकस का इंजेक्शन जरूर लगाएं। आपने कभी सुना होगा, है ना, आपने ये कभी सुना होगा कि बच्चों को डिप्लोकोकस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। इसका मतलब वो ऐश्वर्या राय क्या कहना चाह रही है कि बच्चों को अगर आपने डिप्लोकोकस का इंजेक्शन लगा दिया तो ऐसे बच्चों के अंदर कौन सी बीमारी नहीं होगी? न्यूमोनिया नहीं होगा, न्यूमोनिया नहीं होगा। ठीक है, 70 या 80 रुपए का इसका टीका आता है मार्केट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में लग जाता है, प्राइवेट में। अब बाकी तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपको पता है लूटते हैं, लेकिन अगर आप सही से थोड़ा ढंग का सा हॉस्पिटल है उसमें आप जाओगे, 70-80 रुपए का इंजेक्शन आता है उसका, आप बच्चों को लगवा सकते हो। अगर आपको लगता है आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, इसे बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है बच्चा, हो गया। तो न्यूमोनिया भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये बात याद रखिएगा। चलते हैं अगली बीमारी पे। अब मैं नंबरिंग करना भूल गई, कितना नंबर था, आप नंबरिंग कर लेना। अगला आता है प्लेग। प्लेग, प्लेग के बारे में तो याद होगा। प्लेग एक समय पे बहुत सारी फैली हुई थी प्लेग। और प्लेग किससे होती है? एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है सबसे ज्यादा। इसी को बोला गया था ब्लैक डेथ, काली मौत। क्यों? क्योंकि इंसान काला पढ़ पढ़ के मर रहा था। काली मौत, इंसान को काली मौत आ रही है, ब्लैक डेथ, जिसको बोलते हैं हम प्लेग। और प्लेग में क्या हो जाता है? तो प्लेग में देखो इस तरीके से चूहे के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, समझने की कोशिश करना प्लीज, ठीक है। एक तो चूहा और एक फ्ली। फ्ली का मतलब होता है एक मच्छर, मच्छर नहीं है, कीड़ा होता है जो उड़ नहीं सकता और जो कहां पे रहता है? गाय भैंस ये जब जुगाली करते हैं ना, जुगाली कौन समझते हो? जुगाली करते हैं तो उनके आसपास के एरिया में ज्यादा रहता है फ्ली वगैरह का, इसको इंसेक्ट कहते हैं, कीड़ा कहते हैं। लेकिन मेन ये होता है चूहे में। तो चूहा इसका क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्लेग का वेक्टर कौन है, तो क्या करके आओगे? रैट्स हैं, चूहे हैं, माउस है ना, कर दिया। अब इस चूहा बेचारा वेक्टर है, चूहे के अंदर एक बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया? यर्सीनिया पेस्टिस। ये रहे बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया बच्चा? यर्सीनिया पेस्टिस। ये क्या हो गए? ये पैथोजन है, ये रोग को जन्म दे रहा है। पैथोजन तो ये है बच्चा। और वेक्टर कौन है? ये वेक्टर कौन है? ये। अब क्या होता है, जैसे चूहे के अंदर मान लो ये बैक्टीरिया थे और चूहे ने आपको काट लिया, या आपने कहीं घर में खाना बनाया, पानी वगैरह रखा, उसमें चूहा आके मुंह लगा के चला गया, है ना, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उस खाने को खा लिया, पानी को पी लिया। या फिर ये जो चूहे में था बैक्टीरिया, चूहे से इस छोटे से इंसेक्ट में आया, एक कीड़े में आया, और आपके घर में ये कीड़ा कहीं से कहीं घूम रहा है, और किसी भी थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू आपके बॉडी में ये बैक्टीरिया आ गए, यर्सीनिया पेस्टिस, ये एंटर कर गया कहीं से भी आपके बॉडी में। इस कीड़े ने काट लिया, चूहे ने काट लिया, चूहे ने आपका खाना वाना जूठा कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा वो सुनने की कोशिश करना मेरे साथ, किस बीमारी के अंदर होता क्या है, लक्षण क्या है इसके। जैसे ही इस बैक्टीरिया आपके बॉडी में आएंगे, आपके बॉडी पर काले कलर का धब्बा पड़ना शुरू हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन। जिस जगह ये बैक्टीरिया पनप रहे हैं ज्यादा, उस जगह काला धब्बा पड़ जाता है। कैसा? काला धब्बा पड़ जाता है। जैसे मान लो आपके शरीर के किसी भी कोने में ये बैक्टीरिया आ गए, तो ये काला सा एक पैच बन जाएगा, धब्बा बन जाएगा। फिर धीरे 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 ये इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, और ऐसे धीरे धीरे आपके बॉडी में पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा, और आपके एक हाथ में यहां से शुरू हुआ तो ये पूरा हाथ काला पड़ जाएगा, पूरा हाथ काला पड़ जाएगा। और ये बीमारी सीधी सीधी आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करती है। और नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, ब्रेन को इफेक्ट करती है बीमारी। और जो बीमारी आपके ब्रेन तक चली गई ना, उसमें तो आपका बचना मुश्किल है भाई, उसमें तो आपका बचना मुश्किल है।
ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है बीमारी। और ये जो काले काले धब्बे पड़ते हैं ना बच्चा, इसको पता है क्या कहा जाता है? इसको ब्यूबो कहा जाता है। ब्यूबो, ब्यूबो, ब्यूबो नाम दिया गया था। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि चूहा इसका वेक्टर है। चूहे के अंदर यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। अगर ये चूहा आपका खाना जूठा कर गया, पानी जूठा कर गया, या पे किसी कपड़े वपड़े को काट रहा था, उसी कपड़े को आपने पहन लिया, या चूहे ने आपको काट लिया, या चूहे से इस छोटे मोटे आपके घरों में जो कीट फैलते हैं, जो इंसेक्ट्स आते हैं, उनमें आ गया, उस इंसेक्ट ने आपको काट लिया, या वो इंसेक्ट आपके किसी खाने वाने पे बैठ गया, उससे आपके बॉडी में ये यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? तो जिस जगह से एंटर किए आपकी स्किन के ऊपर काला धब्बा पड़ना शुरू होगा। पहले छोटा सा एक डॉट बनेगा, एक छोटा सा बनेगा, फिर धीरे 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 वो बड़ा होता है, पूरा हाथ काला पड़ जाएगा। इसीलिए इसका नाम, और जहां से शुरू हुआ था ना, जिस हिस्से से, उसको ब्यूबो कहा जाता है। ब्यूबो, ब्यूबो पहली बार बनता है धब्बा, उसको ब्यूबो कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे करके इंसान का नर्वस सिस्टम तक ये बैक्टीरिया पहुंचते हैं और उसके ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, दिमाग के अंदर बुखार पैदा कर देते हैं, और उस इंसान की डेथ हो जाती है। और उसको ब्लैक डेथ कहा जाता है, उसे काली मौत कहा जाता है। एग्जाम में मेन क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि चूहों से कौन सी बीमारी फैलती है। शाबाश अमन कुमार जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक डेथ किसको कहते हैं, या प्लेग का वेक्टर कौन है, तो चूहा, या चूहों से कौन सी बीमारी फैलती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगी। इतनी बीमारियां आपको याद रखनी है। आज थोड़ा सा मेरी ना तबीयत भी थोड़ी खराब सी ही है, अच्छा सा महसूस नहीं कर रहे हैं। अब कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने कौन कौन सी पढ़ी, एक बार याद कर लेना, कल रिपीट ना हो जाए। प्लेग पढ़ ली, न्यूमोनिया पढ़ लिया हमने, कोलेरा पढ़ लिया हमने, और एक पढ़ा हमने टाइफाइड, और टीबी पढ़ चुके हैं। बस बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बची हैं? बैक्टीरिया से होने वाली टिटनस बचा है, डिप्थीरिया बचा है, और ये आपका ये लेप्रोसी बचा है, और गोनोरिया एंड सिफिलिस। फिर ये एक ट्रिक है जिसे याद कर सकते हो, ये ट्रिक बताऊंगी। उसके बाद हम वायरस से होने वाली बीमारियां स्टार्ट कर देंगे, और वायरस से ज्यादा होती हैं बीमारियां, आपको शायद पता होना चाहिए। एक बार लास्टली सुन लीजिए, डीएनए ऑफ साइंस इंग्लिश में आ चुकी है। अगर आप ऑर्डर करते हैं हमारी एप्लीकेशन के बुक्स वाले कॉलम में जाके, तो अभी ये पहले 5000 बच्चों को ये मिल रही है। किस प्राइस में? 220 रुपीज में। ठीक है बच्चा, एक वीक के अंदर, एक सप्ताह में अमेजन, फ्लिपकार्ट सब पे आ जाएगी। लेकिन वहां पर प्राइस वो जो अपने हिसाब से रखते हैं ये लोग, जो बीच वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, डिस्ट्रीब्यूटर, ये अपने हिसाब से प्राइस रखते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, वो उनकी मर्जी है। और ये बुक आएगी कितने में? 5 से 6 दिन लग जाएंगे इसको आने। आज ऑर्डर करोगे ना तो 5-6 दिन तक फोन मत करना, 5 से 6 दिन लगेंगे बुक को पहुंचने में पूरा आपके पास। जिसको जरूरत है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को ले लीजिएगा। हिंदी वालों को बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 15 से 20 दिन का, उसके बाद हिंदी में भी आ जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे।